सभी को मेरा नमस्कार। और मैं राहुल सिंह गोरखपुर से हूँ। मेरा गांव सिसवा बाजार जिला महाराजगंज पड़ता है, यूपी से, फ्रॉम यूपी। अभी हम सर को 8 क्लास में थे तब मिले थे। मैं 8 क्लास में मतलब हमारे पिताजी ही किसान थे, फार्मर हैं, मतलब खेती करते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतें थी खेती करने में। तो हम उनका आइडिया देखें और एक मतलब फार्म टिलर भी चार्ज बैटरी बनाए, मतलब जो कि हमारा बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर है और वो सोलर से चार्ज होता है, क्योंकि गांव में लाइट तो आती नहीं इस समय पे, तो चार्ज कैसे करेंगे, तो काफ़ी दिक्कत ये। फिर सोलर से हमने किया। और गांव में एक ट्रैक्टर होता है तो वो डीजल वाले होते हैं, तो नंबर लगाने पड़ते हैं किसानों को कि आज मेरा काम करो, कल उनका करो, तो वो समय से काम हो नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं किसान इससे भी पीछे रह जाते हैं। तो हमने लो कॉस्ट में बनाया कि जो बड़े ट्रैक्टर 7 लाख 8 लाख में आते हैं, तो हमारे ट्रैक्टर जो है कि पूरा 1.5 लाख में आपके घर तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे हमारी शुरुआत रही। पहला प्रोटोटाइप बनाए, फिर हम एज ए प्रोटोटाइप एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए, फिर हम सर से मिले और सर हमको मतलब कोरोना में एक सिग्नेचर पे हमको फंड किए। प्रोटोटाइप हमारा मार्केट में आया, जो कि सर ने हमको 1,80,000 का फंड किया। ज्ञान की टीम मैं उसमें शामिल नहीं था, अनामिका और उनकी टीम ने किया। मैं इनसे कभी बात नहीं की, सर ने हमसे कभी बात नहीं किया। मतलब एक सिग्नेचर पे ज्ञान की टीम ने हमको फंड दिया और मैं 2 साल उस फंड के यूटिलाइज करने के बाद आज हमारी कंपनी जो है कि 4.5 लाख का टैक्स भी पे किया है, मतलब बहुत बढ़िया पूरा। और इससे हमारे गांव मतलब अभी हमने अपने ऑफिस में गांव के रोजगार भी दिए, जो कि 20 से 25 हमारी कंपनी के अंदर इंडियन इनोवेशन इंडस्ट्री में लोग वर्क कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे लोकल भी हैं और मैनेजमेंट के भी बच्चे हैं। हमने कुछ हायर कर रखा है कि उनको टास्क दिया कि आप जाइए, किसान को हर बिजनेसमैन देता है कि आप हमारा परचेजिंग बढ़ाइए। हम उनको भेजते हैं ग्राउंड फील्ड में कि आप जाइए, किसान ट्रैक्टर खेत में चला रहा है तो क्या दिक्कतें आ रही है। मैं उसको हमारी कंपनी में टेक्निकल टीम बना रखे हैं, कुछ सोशल मीडिया के हैं और कुछ ऑर्डर हैं, कुछ मैनेजमेंट, अलग अलग हमारी टीम है, जो कि जीरो मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके वो देख रहे हैं। फिर हम किसानों का मतलब जो भी समस्या है उसमें हल करने में पूरा मदद कर पा रहे हैं। उसमें हमारे पूरी कंपनी में सहयोग मतलब ज्ञान की तरफ से पूरा पॉसिबल था। नहीं एग्जाम्पल दो कि कौन सी दिक्कत लेकर आए वो? एग्जाम्पल सर, एक्चुअली गांव में क्या होता है कि ट्रैक्टर खेत में काम करने में मतलब चाहे खेत की जुताई हो चाहे गन्ने के बीच में जो दिक्कत आती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम बहुत सारे गांव में देखें दिक्कतें, तो फिर उसको जो है कि हम सॉल्व किए, मतलब एक अपने बैटरी ऑपरेटेड ट्रैक्टर से किए, जो कि 3 घंटे में 1 एकड़ की हमारी जो सॉफ्ट मिट्टी है उसको जुताई करता है पूरा। अगर हार्ड मिट्टी है तो थोड़ा सा टाइम और लगता है। और हमारा ट्रैक्टर मतलब जो कि गीले मिट्टी में भी चलता है, सॉफ्ट में भी, हार्ड में भी। और हम जो भी फार्मर को देते हैं तो कम से कम 10 दिन अपने यहाँ ट्रायल करके पूरा प्रॉपर तरीके से फिर उनको हम वहाँ तक सेल आउट करते हैं पूरा। और ये मतलब लो कॉस्ट में भी है और सोलर से चार्ज होता है पूरा। हॉर्स पावर का है सर 20 हाथ पावर का। शुरू तो तुमने कब से किया था? शुरू सर हम 5 हाथ पावर से किया था। फिर बताओ हाँ, फिर 5 मतलब मैंने पहले हाथ से बनाया था, 5 हाथ पावर का 5 का बनाया था। फिर उसके बाद सर भी गाइड किए। फिर उसके बाद किसानों की आवश्यकता बढ़ती, हमने देखा कि उनकी काम अभी इसमें नहीं हो पा रही। फिर हम जाके सर्वे किए, फिर रिपोर्ट तैयार किए, फिर अपने टेक्निकल टीम और अपने साथ पूरा करके फिर पहले 15 बनाए, फिर 20 बनाए, जो कि अभी हमारा पूरा 20 हाथ पावर जो है कि काफ़ी तेज़ी से गाँव में इस्तेमाल कर रहे हैं। सर ये पूरा मोटर है, सबसे इंजन बैटरी ऑपरेटेड सर। इसमें BLDC मोटर जो है खुद डिजाइन करके और कंपनी से वो मिशन देके उसको हम अपने हिसाब से डायग्राम देके पूरा बनवाते हैं। उसका बाइंडिंग मोटर का सर बाइंडिंग जो है, खास बात हमारे यहाँ जो गांव में बिजली बनाते हैं ना, मैं उनसे बाइंडिंग प्रॉपर तरीके से खुद वहाँ पे रख के करवाता हूँ। और मोटर सर वहाँ पे खुद असेंबल होता है, डीसी मोटर। यस सर, डीसी मोटर। और बैटरी हमारे जो है कि खुद लिथियम आयन बैटरी जो है कि हमारी कंपनीज में ही खुद तैयार होते हैं। मतलब उसका A to Z पूरा काम होता है और किसान को जो दिक्कत होती है वो हमारे नंबर पे वो करते हैं। तो वहाँ पे हमारे जो टेक्निकल टीम है वो जाके सही भी करते हैं। उसके साथ साथ ही हम अभी बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि नोएडा से पूरा अपना दिनचर्या बताएं कि रात में 3 बजे सुबह हम उठ जाते हैं, आधे घंटे में फ्रेश, उसके बाद योगा अपना जिम वगैरह करके फिर उसके बाद अपने पढ़ाई में सुबह 8 बजे तक लग जाते हैं। फिर 9 बजे घर पे बात करते, क्योंकि गांव में मम्मी पापा खेती करते हैं, तो उनसे बात करने के बाद फिर अपने दोस्तों से बात करने के बाद फिर 10 से 5 तक क्लास चलती है। पूरा क्लास अटेंड करने के बाद फिर अपना अटेंडेंस, अपना जो भी अपना काम वगैरह रहता है सिलेबस का वो कंप्लीट करना, फिर एग्जाम की तैयारी करना। फिर उसके बाद उसी में हमारे साइंस एग्जीबिशन आए थे, उसमें टाइम निकाल के करना, फिर अपने CA से कोऑर्डिनेट करना, अपने सारे टेक्निकल टीम को जो सोशल मीडिया है और किसानों का बात सुनना। हम छोटे छोटे मीटिंग गाँव में कराते हैं, ग्राम प्रधान जो प्रधान होते हैं उनको जोड़ के गोष्ठी
रजिस्ट्री कराते हैं, ताकि किसान अगर 1.5 लाख का भी ट्रैक्टर नहीं खरीद पाएगा, जो गांव में प्रधान होते हैं उनको हम देते हैं कि भाई 2 ट्रैक्टर आप खरीदिए और इसको अपने गांव में चलवाइए पूरा। उनके पास इतने फंड होते हैं गांव के प्रधान के पास, तो वो उनको हम बताते हैं कि इस फंड से आपको खरीदना है और ऐसे करिए, तो वहाँ पे भी यूज कराते हैं सर। तो राहुल एक बात बताओ, बाकी आप लोगों से किसी को सवाल पूछना है तो आप पूछेगा। मेरा एक सवाल है कि तुमने ये किया, तुम्हारे साथ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो कभी वो तुम्हारा ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं क्या? हर समय तुम काम में लगा रहता है, पढ़ता रहता है, चल घूम के आते हैं कहीं, कुछ सिनेमा देखते हैं, कुछ करते हैं? सर इस तरह के तो क्वेश्चन मतलब बातें हैं जो हमारे बीटेक क्लासमेट हैं वो बोलते हैं यार अभी पूरा फाइनल ईयर के बाद ये करना वो करना। हम क्या कि नहीं, मतलब अगर हम अपने पैसे से अभी 18 साल के हुए तो मैं अपने माँ बाप को घर बना के गिफ्ट किया। अभी 12 जुलाई को हमारा पूरा हुआ है तो किया है। अगर हम 18 साल के हो गए तो अपने शौक अपने से पूरे करें, माँ बाप के पैसे से नहीं तो अच्छा था। मतलब हम हर वो चीज़ मतलब अभी अपने ही कंपनी के और अपने मतलब इनोवेशन के जरिए हमने अपनी गाड़ी ऑडी भी लिया है कि जो कि अपने कम एज में मतलब बच्चे जो बीटेक के वो सोचते हैं कि मैं आईफोन चलाऊं तो मतलब हम भी कार रखें, बट अपने मतलब रखने के लिए अच्छे मतलब बच्चों को प्रमोट करने के लिए अपना पर्सनल शेयर कर रहे हैं कि हम अपने कम एज में सारी चीज़ें अपने शौक अपने से भी पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बस राहुल करते हैं, आप सब लोग कर सकते हैं। मतलब जितने भी बीटेक हमारे साथ करते हैं वो लोग बोलते हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर एक चीज़ कर सकती है कि हॉस्टल से जो है कि क्लासरूम बहुत दूर पड़ जाता है। तो बच्चा जब सुबह होता है ना मतलब 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट किया तो वो जब तक क्लासरूम में पहुंचता तो जैसे 45 मिनट 50 मिनट का एक लेक्चर रहता है, तो वो जब वो पूरा अपना ब्रेकफास्ट किया रहता है तो जब तक प्रोफेसर पढ़ाते हैं या गेस्ट फैकल्टी जो भी हमको पढ़ाता है तो जब तक बच्चे को जाता है कि हाँ आप पढ़ेंगे तब तक लेक्चर खत्म। अच्छा दूसरा लेक्चर हमारा उस हॉल में है तो उस दूरी में जाते जाते बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो बीटेक के बच्चे मतलब काफ़ी हम देखते हैं हमारे जो सीनियर हैं वो सिगरेट वगैरह और भी मतलब धूम्रपान इसलिए मतलब कन्फ्यूजन में वो शुरू कर देते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते हैं बच्चा क्यों डाइवर्ट होते हैं बीटेक के, तो उसके साथ साथ एक मतलब और भी मतलब मैसेज आने वाले मतलब क्या चुनौतियाँ आई? 2-3 चुनौतियाँ बताओ सर। दिक्कतें पहली तो मतलब ये है कि मतलब 12th में थे तो स्कूल आके अपना जो स्कूल का होमवर्क होना हो जाता, फिर बीटेक ज्वाइन किया तो काफ़ी सिलेबस बढ़ गए और मतलब एग्जाम मीट से और बाकी सिलेबस असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करना, प्रैक्टिकल फाइल देना, एक्सटर्नल और इंटरनल ये एग्जाम वाइबा वगैरह काफ़ी, तो सबको मैनेज करना और उसके साथ साथ इनोवेशन देखना, फिर अपना प्रोडक्शन करना, परिवार में साथ देना, दोस्तों को मतलब सब मैनेज करना। मतलब एक मतलब सब लोग कहते हैं ये मतलब बहुत टफ है, टफ नहीं है जब आप अपने मेंटली रूप से। कितने बजे सोते हो? सर लास्ट 1-2 मतलब 1 बज जाता है तो 2 घंटा ही सोता है तो सर 2-2.5-3 घंटा मतलब अपना ना बच्चे नहीं ऐसा मत कर, बहुत दिन जीना है। 7 घंटे तो सोया कर कम से कम। अभी 3 से 4 घंटे नींद हो जाते हैं। 7 घंटे की कोशिश करो कुछ और काटो, लेकिन 7 घंटे जरूरी। दोस्तों से एक रोज बात मत करो, माता पिता को बोलो मैं रोज नहीं करूँगा, फोन देख दो दिन में करूँगा, लेकिन 7 घंटे सोना जरूरी है। ठीक है, नींद को कम मत करो। तुम्हें नहीं लग रहा अभी जवान हो नहीं लग रहा, लेकिन शरीर का हमारे जो ब्रेन सेल है उनको रिन्यू करने के लिए, उनको दोबारा से पैदा करने के लिए, ताकत देने के लिए रेस्ट चाहिए होता है, तभी हम फ्रेश होते हैं। कितने ट्रैक्टर भेज दिए आपने? तो अभी 20 के अबाउट में चले गए हैं और ऑर्डर हमारी जो टीम हम अभी बीटेक के बच्चों को जो हमारे क्लासमेट है वो परेशान रहते कि पॉकेट मनी कम आते हैं, तो हमने उनको एक छोटा सा टास्क दिया, चलो तुम हमारा सर्किट ट्रैक्टर में बड़ा है इसको मतलब कॉम्पैक्ट साइज करो। तो वो इसी के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, तो हमारे ट्रैक्टर में सर्किट प्रोग्रामिंग है, चलो इंटर्नशिप इतना अमाउंट दे तुम ये काम करो, तो उनसे पॉकेट मनी भी हो गया हमारी कंपनी से और काम भी चल गया। अच्छा तो पूरा वो कंफ्यूज करके उनके पेरेंट्स का भी फ़ोन आया कि राहुल जी आप ही कर रहे हो ना, बच्चा कहीं गलत तो काम नहीं। काम ने पूरा एक अपने कंपनी से भी मेल कराया कि नहीं ये मतलब हम ये हमारे यहाँ काम भी करते पार्ट टाइम में, मतलब ये अपने मूवी और इस चीज़ों से बच जाते तो ये हमारे साथ काम ही करते हैं और हमारे कंपनी के मतलब एक मेंबर्स भी हो जाते हैं, उनको ऐसा रहता है। अच्छा ये बताओ तुमने जो टीम बनाई वो कैसे बनाई? टीम सर मतलब हम इसलिए ऐसे बनाए कि जैसे बच्चे बोलते थे कि आज चल के मूवी देखते हैं, अच्छा चलो घूम लो, तो हम बोले कि अच्छा मूवी ना देख के तुम रियल कुछ काम करो, मेरे साथ आओ बैठो, तो हम इस तरीके से क्रिएट करके कुछ माहौल मतलब ऐसे करके काम करते हैं। आपके और क्या क्या प्रोडक्ट हैं ट्रैक्टर के अलावा? अभी से ड्रोन पे काम कर रहे हैं, जो कि ड्रोन से लोग स्प्रे कर रहे हैं। तो कोविड में हम ड्रोन से सैनिटाइज के लिए मतलब ड्रोन बना रखे थे, तो उसमें 20 लीटर का सैनिटाइजर लेके पूरा वो स्प्रे करता था, तो उसमें सर काम करें तो किसानों के लिए फार्मिंग के लिए लोकल लेवल पे वो काम करें सर पूरा। आपने कहीं से ट्रैक्टर को पास भी करवाया है क्या? सर UPCST से और ज्ञान से सर फंड मिला, उसका पूरा टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से सर किए पूरा। ARI से नहीं हुआ ना अभी नहीं और गुदनी से भी नहीं हुआ। ARI से सर कुछ अप्लाई कर रखे तो उनका प्रोसेस लंबा है, मतलब किसान जब सर खुद फीस भी मांगते हैं वो। हाँ फीस भी मांगते सर, लेकिन किसान अप्रूव कर दिया तो
हाँ, अगर लोकल है तो हमारा तो वो खरीद रहा है किसान? तो हाँ खरीदते हैं उनको हम, इसीलिए तो हम अपनी टेक्निकल टीम लगा रखे कि उनको जो दिक्कत होती है वो हम सही कर देते हैं पूरा जाके, और उनसे सीखते हैं जो दिक्कतें होती है उसमें आगे चल के उनका जो चीज़ वो बोलते हैं कि नहीं इतना प्लाव 4 इंची जा रहा है उसमें थोड़ा और जाता है तो ठीक है, आपका गीले में मतलब जो रोपने के टाइम आता है उसमें भी अच्छा चलता है। तो इसका पूरा हम अपने से पूरा मतलब रिसर्च पेपर भी तैयार करते हैं, ये दिक्कतें आती है तो उस पर पूरा। आपका ये ट्रैक्टर कितने का है ये? सर ये मतलब 1,40,000 के मतलब अगर मान लीजिए लेबर वगैरह लेके 1.5 लाख तक का। 1.5 लाख का पड़ जाता है, 20 हॉर्स पावर। यस बहुत बढ़िया। GST पे करते हैं। यस सर, गवर्नमेंट के साथ टैक्स लेते हैं। हाँ नहीं, टैक्स तो अलग है। जीएसटी भी करते हैं बिलिंग है सर, ये बिलिंग हमारा जीएसटी सेंटर सब। यस सर, जैसे पूरा सर हमारे सीए दो हैं सर, पूरा वो देखते हैं। नहीं तो ये टीम के बारे में आप बताओ, तुमने टेक्निकल टीम कैसे हायर करी? सर टेक्निकल टीम ऐसे कि जैसे हमारे एज के बच्चे हैं जो मतलब बीटेक कर सब रहे हैं, young सीनियर हैं? है। हाँ जो सीनियर ज़्यादा अनुभवी नहीं नहीं सर, सीनियर अनुभवी सर, जैसे कि एक दो हमारे यहाँ एक इसी के प्रोफेसर रिटायर हैं, उनको हम अपना गाइड बना रखे हैं सर। मदन मोहन मालवीय के हैं और सर वहाँ मतलब NIT के हैं, कुछ IIT के भी हैं, IIT बॉम्बे के हैं और IIT कानपुर के हैं। रिटायर्ड? यस सर, उनको गाइड बना लिए सर। बहुत बढ़िया। वो वहाँ रहते हैं? सर रहते हैं, उनसे सलाह लेने उनके घर कभी पहुँच जाते हैं। वो गाँव के पास के हैं? हाँ पास के एक्चुअली पास के। सुनिए भाई, बहुत बड़ी बात कही है बेटे ने कि आपके आसपास ऐसे रिटायर्ड लोग हैं जो चाहेंगे कि आपके बिल्कुल। एंटरप्राइज को सपोर्ट करें, आपको गाइडेंस दें, अपना अनुभव बांटें। बहुत बड़ी बात है। हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचे कैसे? एक्चुअली मैं 5 क्लास में था तो मम्मी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे सर, मतलब प्राइमरी में पढ़ रहे थे जहाँ मतलब सुबह जाते हैं बच्चे, पढ़ते नहीं किताब, मतलब वो बैग में खाली थाली लेके जाते हैं, उसके बाद मतलब टीचर आके अपना काम करते, पढ़ाते भी नहीं वो, तो हम उसमें पढ़ते थे अपना पूरा बढ़िया से जाके, मतलब सरकारी किताबें ज़्यादा मिलता था, पढ़ते थे। तो वो एक दिन क्या हुआ, मम्मी का हाथ जल गया, तो हम एक प्रोजेक्ट बनाए रोटी मेकिंग मशीन। तो एक प्रोफेसर हमारे NIT सुल्तानपुर के थे, गांव के रिटायर थे, तो वो रिटायर होने के बाद एक अपना शॉप खुला था टीवी का, तो मैं उनके यहाँ चाय ले आके धोता था और सब सामान देते थे, तो हमको सर्किट बनाना सिखाते हैं, वो इसी के थे। तो वो पूरा हमको सर्किट कैसे मतलब फाल्ट होता बनाना सिखाते। तो फिर हम रोटी मेकिंग मशीन बनाए, फिर उन्होंने बताया कि एक साइंस का एग्जीबिशन होता है NCSC, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट किए, फिर मंडल, फिर स्टेट, फिर नेशनल, फिर हम 8वीं क्लास में आ गए। फिर आपके टच में आने से तो पूरा बहुत बड़ा मार्गदर्शन प्लेटफॉर्म मिला, फिर उस पर काम करते हैं। क्या बात है। तो अंत में मैं 5 मिनट दूंगा, आप में से किसी को सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई जिज्ञासा है।